नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनेंगे एक रोचक सी कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 1 फरवरी 2025 है। माघ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी शाम 4:10 तक, उसके बाद में चतुर्थी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा रात्रि 2:33 तक और उसके बाद में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। परिग योग रहेगा दोपहर 3:32 तक और उसके बाद में शिव योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 7:09 से रात्रि 2:33 तक। दिशा शूल रहेगा पूर्व। आज गणेश जयंती है, विनायक चतुर्थी है। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनेंगे। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि, ईमानदारी से, शिक्षा से, रिसर्च से, करीबी दोस्तों से, पैतृक संपत्ति से, गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। आज खोई वस्तुएं मिल सकती हैं। वृषभ राशि, आज भाग्य साथ दे रहा है, सफलता मिलेगी। लालच बुरी बला है, इससे बचकर रहें, स्वार्थ भी छोड़ दें। मिथुन राशि, आज आप किसी विदेशी को जीवन साथी बनाने का मन बना सकते हैं। कार्यस्थल पर काम का बोझ जरूरत से ज्यादा रह सकता है। गुप्त व्यवसाय या एक दूसरा आय का स्रोत शुरू कर सकते हैं। आप में से कोई सचिव का जिम्मेदार पद भी संभाल सकते हैं। कर्क राशि, आज सफलता आपके कदम चूमेगी। मनचाही नौकरी आपको आज मिल सकती है। समाज सेवी संस्थाओं से संपर्क बढ़ेंगे। उच्च अधिकारियों से संबंध बन सकते हैं। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। रिसर्च में मन लगेगा। सिंह राशि, तीर्थ यात्रा के संचालक, पुरोहित, ज्योतिषी, कथावाचक, एक्टर, सिंगर, पोएट, इन सब के लिए दिन लाभकारी रहेगा। पुरानी वस्तुओं का व्यवसाय कर सकते हैं या पुरानी वस्तुएं बेच सकते हैं, नई करा सकते हैं। कन्या राशि, पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ विचार कर सकते हैं आप। शिक्षक अपने कौशल को सुधारने के लिए किसी कार्यशाला में भाग ले सकते हैं। सरकारी अफसरों से जान पहचान हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से अगर बचना चाहते हैं तो पत्नी के साथ कोई धार्मिक अनुष्ठान में भाग लें। तुला राशि, गणना करते समय गलती हो सकती है। आज आप चीजें रखकर भूल सकते हैं। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं या नौकरी जा सकती है। कोई रोग आज बढ़ सकता है। दवाई से, खाने से एलर्जी हो सकती है। कोर्ट में बहस हो सकती है। वृश्चिक राशि, बैंक से लाभकारी समझौता हो सकता है। किसी की मदद से महंगी वस्तुएं खरीद सकते हैं। प्रेम विवाह या प्रेम प्रसंगों का समय है। कलाकारों के लिए, ज्योतिषियों के लिए, पुरोहितों के लिए दिन अच्छा रहेगा। धनु राशि, अपने घर का एक्सपेंशन का मन बना सकते हैं। माँ के साथ, मामा अथवा मौसी के साथ कहीं पिकनिक पर जा सकते हैं या कोई पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। चलते फिरते मेडिकल वाहन में आज विजिट कर सकते हैं आप। मकर राशि, लेखन के कार्यों में वृद्धि हो सकती है। ट्रांसफर ऑर्डर में बदलाव आ सकता है। गुप्त प्रेम की योजना बनाते दिख रहे हैं आप। जो लोग प्रेम में हैं वो प्रेम एक तरफा हो सकता है। किसी बिछड़े हुए व्यक्ति से पुनः मिलन हो सकता है। कुंभ राशि, लालच आज आप पर हावी हो सकता है। कोई आलीशान घर बना सकते हैं या उसकी प्लानिंग भी कर सकते हैं आप। सफलता पर उपहार मिल सकते हैं। सोना या बहुमूल्य वस्तुएं खरीद सकते हैं। मीन राशि, आज साहस का प्रदर्शन करेंगे। अपने विचारों को व अपनी मन की इच्छाओं को कार्यान्वित कर सकते हैं आप। किसी खास पदवी के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर मिल सकता है। अपनी शानो शौकत के बल पर बिजनेस कर सकते हैं आप। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक बार की बात है कि बनगिरी के घने जंगल में एक उन्मत्त हाथी ने भारी उत्पात मचा रखा था। वह अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था। बनगिरी में ही एक पेड़ पर एक चिड़िया व चिड़े का छोटा सा सुखी संसार था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देखती रहती। एक दिन क्रूर हाथी गरजता, चिंघाड़ता, पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे आ गिरा, अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी का पैर उस पर पड़ा। चिड़िया और चिड़ा चीखने चिल्लाने के सिवा और कुछ न कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। तभी वहाँ कठफोड़वी यानी वुडपेकर आई। वह चिड़िया की अच्छी मित्र थी। कठफोड़वी ने उनके रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने अपनी सारी कहानी कह डाली।
कठफोड़वी बोली, इस प्रकार गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा। चिड़िया ने निराशा दिखाई, हम छोटे मोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं। कठफोड़वी ने समझाया, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। हम अपनी शक्तियां जोड़ेंगे। कैसे? चिड़िया ने पूछा। मेरा एक मित्र है, व्यांक नामक भंवरा है, हमें उसकी सलाह लेनी चाहिए। चिड़िया और कठफोड़वी भंवरे से मिली। भंवरा गुनगुनाया, यह तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक मेंढक मित्र है, आओ उससे सहायता मांगे। अब तीनों उस सरोवर के किनारे पहुंचे। वहां वह मेंढक रहता था। भंवरे ने सारी समस्या बताई। मेंढक भौराए स्वर में बोला, आप लोग धैर्य से जरा यहीं मेरी प्रतीक्षा करें, मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। ऐसा कहकर मेंढक जल में कूद गया। आधे घंटे बाद वह पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थी। वह बोला, दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने की मेरी दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना आई। उसमें सभी का योगदान होगा। मेंढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सब खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच ही अद्भुत थी। मेंढक ने दोबारा बारी बारी सबको अपना अपना रोल समझाया। कुछ दूर वह उन्मत्त हाथी तोड़फोड़ मचाकर पेट भरकर कोपलों वाली शाखाएं खाकर मस्ती में खड़ा झूम रहा था। पहला काम भंवरे का था। वह हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गुंजाने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी कठफोड़वी ने अपना काम कर दिखाया। वह आई और अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से उसने तेजी से हाथी के दोनों आंखें बींध डाली। हाथी की आंखें फूट गई। वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। आंखों से नजर न आने के कारण ठोकरों और टक्करों से शरीर जख्मी होता जा रहा था। जख्म उसे और चिल्लाने पर मजबूर कर रहे थे। चिड़िया कृतज्ञ स्वर में मेंढक से बोली, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी, तुमने मेरी इतनी सहायता कर दी। मेंढक ने कहा, आभार मानने की जरूरत नहीं, मित्र ही मित्रों के काम आते हैं। एक तो आंखों में जलन और ऊपर से चिल्लाते चिंघाड़ते हाथी का गला सूख गया। उसे तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज की तलाश थी, पानी। मेंढक ने अपने बहुत से बंधु बांधवों को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर दूर बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठाकर टर्राने के लिए कहा। सारे मेंढक टर्राने लगे। मेंढक की टर्राहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वह यह जानता था कि मेंढक जल स्रोत के निकट ही वास करते हैं। वह उसी दिशा में चल पड़ा। टर्राहट और तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेंढकों ने पूरा जोर लगाकर टर्राना शुरू किया। हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह गड्ढे में गिर पड़ा, जहां उसके प्राण पखेरु उड़ते देर न लगे। इस प्रकार उस अहंकार में डूबे हाथी का अंत हुआ। एकता में बल है और अहंकारी का देर सबेर अंत होता ही है। अब बारी है जिनका आज का जन्मदिन है। सबसे पहले आप सबको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। 31 जनवरी 2026 तक का जो समय रहेगा वो सफलता और आनंद लेने का समय है। मेहनत रंग लाती ही है। इस वर्ष मेहनत करने से आने वाले समय में बहुत सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा। इस वर्ष आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ जाएगा। नए और पुराने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने के साथ साथ उन पर पकड़ बनाने के लिए अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन आनंद में रहेगा। धन की स्थिति पूरा वर्ष अच्छी रहेगी। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स को बचाने के लिए प्रतिदिन अनुलोम विलोम करें। प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ग्रीन जेड का ब्रेसलेट पहनें। हर शनिवार को शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। अगर आप सबको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.